Good morning, dear students. I hope you all are well. Dear students, today we are going to start the reading of lesson number 6, which is from Focus Book of English, which includes the essence of an EP 2020. Now, let's move to our lesson. The lesson number 6 is Black Beauty. In this chapter, we will go through with the story of a horse, हाउ हिज मास्टर ट्रेंड हिम, कैसे उनके मास्टर ने, उनके मालिक ने उसको ट्रेंड किया और ट्रेंड करने के बाद कैसे वो हॉर्स किसी दूसरे के पास चला गया, मीन्स किसी दूसरे ने उसको खरीद लिया और वहाँ पर जाकर उसने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया, उसने अपने मालिक का कहना माना या नहीं माना. दिस ऑल थिंग्स वी विल रीड इन द चैप्टर. लेट्स मूव टू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. Our master was a kind man. Here, who is saying this story? The narrator is saying this story. Narrator is the person. Narrator वो person होता है जो कहानी कहता है, जो कहानी बताता है. So here, the horse himself. The horse himself is the narrator. ये खुद ही narrator है जो अपनी कहानी बता रहा है, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसका क्या experience रहा. The whole things this horse is explaining here. So here who is the narrator? This horse is the narrator. Now let's move to the reading. Our master was a good kind man. Horse is saying कि हमारे जो मास्टर थे वो good और kind man थे, बहुत दयालु थे. He gave us good food, good lodging and kind words. उन्होंने हमें अच्छा खाना दिया, अच्छा रहने के लिए जगह दी और वो हमेशा हमारे साथ काइंड वर्ड्स यूज़ करते थे, बहुत अच्छा बात करते थे, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करते थे, कभी भी हमसे रूडली बात नहीं की. ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू हिज लिटिल चिल्ड्रन. द नरेटर इज सेइंग हियर कि उन्होंने हमसे उतनी ही पोलाइटली बात की जितनी वो अपने बच्चों से करते थे. आई वॉज अ डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की. सो हियर द हॉर्स इज सेइंग कि मेरा जो कलर था वो डल ब्लैक था, इसीलिए मेरा नाम उन्होंने क्या रखा, डार्की. आई वॉज नाउ बिगनिंग टू ग्रो हैंडसम. Now I am growing day by day and I am looking very handsome. My coat had grown fine and soft and it was bright black. My coat means here the hair of animal, जानवर के जो बाल होते हैं, as you can see here this, right? So narrator is saying here कि जो मेरे बाल हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं, फाइन हैं, एंड द कलर इज ब्लैक. आई हैड वन वाइट फुट एंड अ प्रिटी वाइट स्टार ऑन माई फॉरहेड. तो यहाँ हॉर्स क्या कह रहा है कि मेरा जो एक फुट है वो वाइट कलर का है एंड अ प्रिटी वाइट स्टार ऑन माई फॉरहेड. फॉरहेड होता है ये माथा, और मेरे माथे पर क्या है, एक बहुत सुंदर सा प्रिटी सा वाइट स्टार. When I was 4 years old, Squire Gordon came to look at me. Narrator is saying जब मैं 4 साल का था, Squire Gordon came and he wanted to look at me. वो मुझे देखना चाहते थे कि मैं कैसा दिखता हूँ, एग्जामिन कर रहे थे मुझे. He examined my eyes, my mouth and my legs. नरेटर कहते हैं कि उन्होंने मेरे को देखा, मेरे आइज़ को चेक किया, माउथ को चेक किया, मेरी लेग्स को देखा. He seemed to like me, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पसंद कर रहे हैं. And my master said he would break me in himself as he should not like me to be frightened or hurt. And the next day he began. तो यहाँ जो उसके मास्टर थे, मास्टर मीन्स हियर यहाँ जो डार्की के ओल्ड मास्टर थे जिनके पास अभी वो रह रहा था. He said that my master said, उनके जो मास्टर थे उन्होंने कहा कि वो डार्की को खुद से ट्रेन करेंगे. यहाँ पर ब्रेक मी इन का मतलब है ट्रेन मी, मीन्स वो खुद से उसको ट्रेंड करेंगे, तैयार करेंगे. ही शुड नॉट लाइक मी टू बी फ्राइटेंड और हर्ट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी से भी डरूं, कि मुझे अगर कोई और ट्रेंड करेगा तो हो सकता है वो मुझे हर्ट कर दे, इंजर्ड कर दे, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे. एंड द नेक्स्ट डे ही बिगेन, और नेक्स्ट डे से ही डार्की के मास्टर ने खुद से डार्की को प्रिपेयर करना, ट्रेंड करना शुरू कर दिया था. Everyone may not know what breaking in is, therefore I will describe it. Everyone may not know, शायद हर कोई नहीं जानता, what breaking in is, therefore I will describe it. इसलिए मैं अपने इस बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि क्या हुआ है. It means to teach a horse to wear a saddle and bridle and to carry on his back a man, woman or child to go just the way they wish and to go quietly.
इट मीन्स टू टीच अ हॉर्स टू वियर अ सैडल। सैडल और ब्रिडल वर्ड है यहाँ। सैडल का मतलब होता है बेटा, आप हॉर्स देख रहे हो, हॉर्स के बैक पर जो लेदर की हम लोग सीट रखते हैं जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड सैडल। और ब्रिडल होता है जो हॉर्स की नोज में हम लोग लेदर का बेल्ट सा डालते हैं जिससे हम हॉर्स को पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, इशारा करते हैं, ठीक है। सो हॉर्स यहाँ अपने बारे में बता रहा है कि इट मीन्स टू टीच अ हॉर्स, हॉर्स को टीच करने के लिए सैडल एंड ब्रिडल तो डालना ही पड़ता है, एंड टू कैरी ऑन हिज बैक अ मैन, और अपनी बैक पर वो किसको कैरी कर सकता है, अ मैन, वुमेन और चाइल्ड, टू गो जस्ट द वे दे विश, और वहां पर उनको ले जाएगा ब्रिडल की हेल्प से जहां पर वो जाना चाहते हैं, एंड टू गो क्वाइटली, और वो क्वाइटली मूव करता चलेगा, उसको सिर्फ इशारा करने की जरूरत होती है जो हम ब्रिडल की हेल्प से कर सकते हैं। ही मस्ट गो फास्ट और स्लो जस्ट एज हिज ड्राइवर विशेज, वो कैसे भी चल सकता है अपने ड्राइवर की इच्छा से। अगर ड्राइवर उसको, उसका मालिक उसको फास्ट चलाना चाहता है तो फास्ट, अगर वो स्लो चाहता है तो वो स्लो चलेगा। ही मस्ट नेवर स्टार्ट एट when he sees nor speak to other horses nor bite nor kick and always do his master's will। will मतलब होता है desire, इच्छा। he must never start means here move suddenly without fear, ठीक है। मूव सडनली ड्यू टू फियर, फियर के कारण वो जल्दी से मूव करना शुरू कर देता है। बट नोर स्पीक टू अदर हॉर्सेज, वो रास्ते में किसी हॉर्स से बात नहीं करता है, ना ही वो बाइट करता है, ना ही वो किकिंग करता है। एंड ऑलवेज डू हिज मास्टर्स विल, और अपने मास्टर की इच्छा के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है जहां वो उसको ले जाना चाहे। माई मास्टर ऑफन ड्रोव मी विद माई मदर, और जो मेरे मास्टर थे वो हमेशा मतलब लगभग मुझे मेरी मदर के साथ ही ड्राइव पर ले जाते थे, बिकॉज शी वॉज स्टडी एंड कुड टीच मी हाउ टू गो बेटर देन अ स्ट्रेंज हॉर्स, क्योंकि मेरी मदर जो थी शायद मुझे अच्छे से वो सिखा सकती थी कि आपको कैसे बिहेव करना है, हाउ आपको कैसे अच्छा चलना है, कैसे बिहेव करना है एक स्ट्रेंज हॉर्स के बजाय। अगर आपको कोई सिखाता है, कोई गाइड करता है तो आप वैसा ही करते हो। इसी तरह से यहाँ पर डार्की के साथ हुआ, उनकी मदर के साथ उनको ले जाया जाता था ताकि उनकी मदर एक्सपीरियंस्ड है, वो उनको अच्छे से गाइड कर सके। शी टोल्ड मी द बेटर आई बिहेव द बेटर आई शुड बी ट्रीटेड। उनकी कहते हैं कि मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया कि आई बिहेव द बेटर आई शुड बी ट्रीटेड, कि मुझे जिस तरह से सिखाया जा रहा है मुझे अच्छे से ही बिहेव करना है। आई होप यू विल फॉल इन टू गुड हैंड्स। मदर कहती हैं कि मुझे उम्मीद है तुम अच्छे हाथों में जाओगे, मतलब जो तुम्हारे नए मालिक हैं वो अच्छे होंगे। डू योर बेस्ट वेयर एवर इट इज एंड कीप अप योर गुड नेम। मदर ने एक और अच्छा मैसेज दिया है कि डू योर बेस्ट, आप जहां पर भी हैं आप अपना अच्छा करें, एंड कीप अप योर गुड नेम, और अपना हमेशा अच्छा नाम कमाएं।